वो आज पता चल जाएंगी और आप लोग देख भी लीजिएगा। चलो देखो, न्यू पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक तो पिक टूल की और एक बात करने जा रहा हूँ शेप टूल की। मैं वन बाय वन खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शेप टूल में ये सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमने अभी यूज भी नहीं किया। और पिक टूल भी हम जानते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने यूज नहीं किया। मैं उसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें रैंडमली अभी कुछ भी पढ़ा है तो रैंडमली पढ़ा है, हमने रैंडमली ही यूज किया कि कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया। लेकिन आज में हम लोग सीक्वेंस वाइज चलने जा रहे हैं, कोशिश करूंगा कि सीक्वेंस वाइज ही चले, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया यहाँ से फॉर एग्जांपल, ठीक है, बनाया। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि पिक टूल का यूज सिर्फ पिक करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना है अभी तक। अब ऐसे ही मैं कुछ और रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ यहाँ बगल में, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, कोई कलर एक ले लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल और ले लिया, इसके अंदर बना दिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसमें भी कोई कलर फिल कर लिया, फिर एक रेक्टेंगल और बना लिया इसके बगल में, इसमें भी कोई कलर फिल कर लिया, ठीक है। एक ऐसी रेक्टेंगल यहाँ बना लिया, इसमें भी कोई कलर फिल कर लिया, ठीक है। चलो, अब पिक टूल का हमने क्या यूज देखा है जरा हम देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या कहना चाह रहा है पिक टूल। पिक टूल से हम जानते हैं कि सर पिक करने के लिए यूज किया जाता है ना, ऐसा ही जानते हैं हम लोग, है ना। और पिक किस तरीके से करता है जरा देखें। एक ये हो गया पिक, इसका सेंटर को मूव करना, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसको। अगर इसको सेंटर को मूव करना हो तो कैसे सेंटर मूव करेंगे, कोई बता सकता है? एक बार और क्लिक कर दो तो इसके सेंटर को मूव होता है ना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। है तो ट्रांसफॉर्म वाले ही कंडीशन, लेकिन एक क्लिक करते हैं तो मूव होता है और एक क्लिक करते हैं तो रोटेट होता है, ऐसा ही है कुछ, है ना। ऐसे ही पढ़ा हम लोगों ने। एक सेकंड गाइस रुकना। हेलो, पढ़ा मम्मी जी? जी मम्मी जी, अभी तो सो रही है मम्मी जी, जगेगी तो बात, अभी ठीक है, पहले से सो रही है अभी। हाँ थोड़ा कंट्रोल है, अभी तो रात से तो नहीं हुआ है मम्मी जी, लेकिन हाँ ये है कि कंट्रोल है थोड़ा। उठी थी, कॉफी वगैरह पिला के और दवाई खिला के तुम सुलाया। बाकी जगह की तो मैं बात कराता हूँ, ठीक है मम्मी, ठीक। चलो देखो बच्चों, अब उसके बाद ये हो गया मेरा रोटेट वाला काम। अब देखो इसमें एक चीज और है, क्या है वो जरा देखते हैं। हम लोग है ना इसमें है ना एक और चीज देखते हैं, जैसे फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक क्या होता है, कोई बता सकता है फ्री हैंड पिक क्या होता है? गौरव और सचिन बनाते तो बहुत कुछ रहते हो, बताओ फ्री हैंड पिक क्या होता है? भाई बोलो, साइलेंट कैसे हो गए? गौरव चला गया, अच्छा। सचिन बोलो। सर पता नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? शिवानी क्या है, शिवानी? सर यहीं पे है। हाँ शिवानी मैडम बताओ फ्री हैंड क्या होता है? भाई बना के तो बहुत कुछ डालते रहते हो, बताओ तो कम से कम। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। क्लिक किया, फ्री हैंड पे लिया मैंने, अरे यार रुक जा यार, फ्री हैंड पिक किया, अरे बाबा रुक जा, चुप। ये देखो दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड। देखो जितना एरिया उस एरिया के अंदर आएगा उसी एरिया के अंदर सेलेक्ट करने के लिए। वैसे तो सर हम इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री हैंड पिक टूल का काम यही होता है। कई बार देखा होगा तुम लोगों ने बनाया तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे सेलेक्ट सिर्फ उसमें से 2-3 ही करने हैं,
तो ये वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्री हैंड पिक। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है, अब तुमने ये देखो, सर ये फ्री हैंड पिक एक बार और बताना सर। फ्री हैंड पिक एक बार और बताओ, चलो देखो। अब ये जैसे फ्री हैंड पिक है, ये ऑलरेडी इसको मैंने फिर से लिया और यहाँ पे ये देखो क्लिक करके माउस को ऐसे चलाना है, क्लिक करके रखना है। अब पूरा जहां से स्टार्ट किया था वहां पे ले जाके छोड़ देना है। तो जो एरिया इस एरिया के बीच में आएगा, जो इस सिलेक्शन में आएगा वही सेलेक्ट करेगा, उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कहने का मतलब है तुम्हारे सिलेक्शन में कंप्लीट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी ये होगा। ऐसे ही फ्री हैंड, ये तुम्हारा इसका नेक्स्ट वाला जो है फ्री ट्रांसफॉर्म, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन ये देखो हम ये कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कर सकते हैं हम किससे, नॉर्मल पिक से करके उसको स्ट्रेच करना, स्केल करना। कंट्रोल के साथ करोगे तो बीच से होगा, कंट्रोल शिफ्ट दोनों एक साथ दबाओगे तो सेंटर से होगा, तो ये हम कर सकते हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मुझे रैंडमली करना हो जिसको सेलेक्ट करके, तो वो हम इससे कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली जो कंसेप्ट है इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? ठीक है, सचिन, शिवानी क्लियर? ठीक है, प्रियंका अभी आप ज्वाइन हुए हो, आवाज आ रही है प्रियंका? हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मैं ये बोल रही थी ना कि मैं पार्ट 3 के एडमिशन के लिए ना बिहार आई हूँ। ओके हाँ, तो इसलिए मैं 19 को वापस जाऊंगी दिल्ली। ओके, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ ना, तो लेट हो गया ज्वाइन होने। नहीं 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 नहीं, ये वैसे भी बैच आपका नहीं है, आपका बैच 11 बजे वाला है ना? ओके सर। है ना, 11 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया था ना। हाँ, तो वही सर, एडमिशन में थोड़ा लेट हो जाएगा तो ज्वाइन करना शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि 11 बजे वाले बैच में ज्वाइन होना, अगर ज्वाइन होना भी तो ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में ऐड ही हो। आपको अगर हाँ जी क्लास सर। नहीं भी ले पाते हो तो टेलीग्राम पे आप अपने लेक्चर के 11 AM न्यू बैच नोएडा ड्यूकेट 63 वाले लेक्चर को देखना आपको। ठीक है, ओके ओके सर। ओके ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास छूट ओके भी सर। जाती है तो लेक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर। ठीक है ना, कब तक रिटर्निंग ओके। है? 19? हाँ, 19 को मैं दिल्ली वापस आऊंगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके ठीक है, ओके, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलो देखो गाइस, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ शेप टूल की। शेप टूल क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये रहा शेप टूल। आप शेप टूल ये देख रहे होगे, शेप F10 से शॉर्टकट होता है। स्मूथ है, स्मेयर है, ट्रिल है, अट्रैक्ट एंड रिपीट है, एंड स्मज है और रफन है। ये कैसे काम करते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंप्लीट को पिक लिया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब चलो करते हैं, कोई शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसमें से शेप ले लिया स्टार वाला। ठीक है, ऐसी कोई शेप ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया, अब जूम किया। अब ध्यान रखना, किसी भी शेप को चेंज करने के लिए तुम्हें सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करो, चाहे कंट्रोल Q बटन दबाओ। क्या दबाओ? कंट्रोल Q। राइट क्लिक करो या सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल Q बटन दबाओ। ये देखो, है ना, कन्वर्ट टू कर्व। अगर तुम कन्वर्ट टू कर्व नहीं करोगे तो तुम किसी भी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपको करना है तो कंट्रोल Q करके करो। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल Q करने के बाद आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कंट्रोल Q नहीं किया तो फिर आप शेप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई बात यहाँ तक कोई ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? तो अब मैंने इस पे कंट्रोल Q क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ शेप चेंज, यानी F10 दबाने के लिए। F10 दबा दिया। अब देखो यहाँ पर इसमें शेप आ गई। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका ये चला जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करूंगा
नोड ऐड हो जाएगा डबल क्लिक करते ही। ठीक है, इसको मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, फिर इसे वापस स्टार में यहाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, वापस इनिशियल कंडीशन में। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ इसका तो ये तो रिमूव हो ही, प्लस मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाह, कुछ भी एक्स वाई जेड कैसा भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने पहले इस पर डबल क्लिक कर दिया, हटा दिया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड टू कर्व में क्लिक कर दिया, तो अब देखो कर्व में क्लिक हो जाएगा। देखने ध्यान, ये देखो हो गया, हो गया गाइस। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम चाह रहे हो कि सर इसमें नोड, मैंने एक और क्लिक कर दिया, अब इसको भी मैंने यहाँ क्लिक करके इसको नोड को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि सर ये वाले पोर्शन पे ना हो और इस वाले, मैंने इसको कर दिया कप्स। अब देखना जरा ध्यान से, मैं सिर्फ यही वाला पोर्शन अब हिलेगा, उधर वाला पोर्शन नहीं हिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो राइट क्लिक जब करोगे सेलेक्ट करके, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। स्मूथ करने के लिए आ रहा है, किसी को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रिवर्स टू सब टेबल, ये देखो। ठीक, फिर क्लोज कर्व, किसी को क्लोज करने के लिए देखो कर्व क्लोज हो गया यहाँ पे, ये देखो हो गया अलग अलग। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो इसमें यूज करे जाते हैं, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो। दूसरी बात, और भी इसमें एक ऑप्शन है, वो भी दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, इसको यहाँ कर लिया, अब इसमें मैंने ले लिया इलास्टिक मोड। इलास्टिक मोड क्या होता है? इलास्टिक मोड बेसिकली समझ में आता होगा, इलास्टिक मतलब कि हम किसी के रबड़ को खींचने की बात कर रहे हैं, इलास्टिक मोड कहलाता है। ऐसे अगर मैं इसमें चलूं और ऑप्शनों में, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, स्मूथ करना है, स्मूथ का साइज को यहाँ से तुम घटा बढ़ा सकते हो जैसा तुम चाहो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने स्मूथ को अगर करना है तो ये देखो स्मूथ हो रहा है, दिख रहा होगा स्मूथ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे और कुछ करना है, स्मूथ की जगह मुझे स्मेयर करना है, तो ये देखो स्मेयर। ठीक है, जैसे पानी गिरने के बाद पानी को फैला देना कहते हैं ना, या मैंने और कुछ लिया, ट्विल करना, ये ट्विल हो गया, ये ट्विल हो गया। ठीक है, या मैंने कुछ और करना, ये देखो, ये देखो। ठीक है, या मैंने कुछ और करना, स्मज। स्मज बेसिकली रफ करता है। ठीक है, रफ किस तरीके से, जैसे किसी में से कोई धार निकल रही हो। ठीक है, पानी कहीं से बिखेरा और कहीं से मुझे निकालना है, रफ एंड में जाऊंगा तो रफ करेगा। जहां जहां जितना जितना रफ करना है उतना उतना रफ। थोड़ा जूम करता हूं, देखो रफ करना, ये देखो स्मूथ को रफ करना, वहां पर हम स्मज का यूज, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये बढ़ा लो आप, ये देखो साइज बढ़ गया इसका, और थोड़ा बड़ा कर लो, और थोड़ा बड़ा कर लो, डाल दो यहाँ वैल्यू डाल दो, 50 डाल दो। अब देखो साइज बढ़ गया, ये देखो, ये देखो। तो इस तरीके से हम ये दोनों टूल का यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत? सचिन? नो सर। क्लियर हुआ? शिवानी सचिन दोनों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों टूल का, मैं 1 बाय 1 टूल बाय टूल चलूंगा और इसको खत्म करेंगे। ये लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है हमारा, इसको फिनिश करेंगे। ठीक है सचिन एंड शिवानी? ठीक, यस सर। ठीक है ना, तो काम करते रहना है, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो। बाकी अब मंडे से मैं कंटिन्यू रहूंगा, ऑफलाइन भी अवेलेबल रहूंगा। तुम लोग को अगर मोहन नगर आना हो तो मोहन नगर भी आ सकते हो, मैं वहां मिलूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है गाइस। और अक्षय एंड बबीता मैडम 11 बजे 11 AM न्यू बैच के साथ आप लोग ज्वाइन होंगे। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय। बाय।